अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेजर क्या है? जर्नल में हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड होती हैं, यानी जो ओनर होता है उससे, एसेट से, लायबिलिटीज से, एक्सपेंसेस से और इनकम से, जो कि रिकॉर्ड की जाती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सीक्वेंस वाइज। जर्नल में हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर हमें किसी एक अकाउंट के बारे में पता करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको कैश ढूंढना हो तो कैश आपको एक जगह पर नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ जब इवेंट्स होते रहेंगे, जब वो जर्नल में एंट्री उसकी हुई होगी, तो एक जगह पे कैश का हमें सारा जो डाटा है वो नहीं मिल सकता। इसीलिए लेजर को प्रिपेयर किया जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? लेजर कलेक्शन है सारे अकाउंट्स का, जो कि डेबिट साइड पे भी मौजूद हो सकते हैं और क्रेडिट साइड पे भी मौजूद हो सकते हैं जर्नल में, या अपने सब्सिडरी बुक्स यानी सेकेंडरी बुक्स में। इन्हें प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि लेजर के अंदर सारे अकाउंट्स शामिल होते हैं जो कि फर्म यानी किसी भी बिजनेस फर्म में होते हैं। लेजर अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है जिसे डेबिट साइड कहा जाता है, जिसे DR करके लिखा जाता है, और राइट साइड यानी क्रेडिट साइड होती है जिसे CR करके लिखा जाता है। और ये ऊपर के एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे लिखा जाता है, यानी लेफ़्ट साइड पे आप जो है DR लिखोगे कॉर्नर पे, और राइट साइड के कॉर्नर पे आप लिखोगे CR। ठीक है। दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर इन T शेप। ये अकाउंट जो है वो T शेप के बनाए जाते हैं, और इसका फॉर्मेट मैं भी आपको बता रही हूँ। दो टाइप्स के लेजर अकाउंट्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स होता है, यानी स्केलेटन T शेप में होता है, और दूसरा रनिंग बैलेंस यानी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट्स होता है। ठीक है। जो फर्स्ट वाला T शेप है वो यूजुअली हम करेंगे अभी, और आमतौर पे हम करते भी हैं बिजनेस फॉर्म के अंदर। और जो सेकंड वाला है वो जो है बैंक्स में होता है। ठीक है। वो बैंक्स प्रिपेयर करती हैं। तो इसलिए आप ये देखें, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें नेम ऑफ अकाउंट ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, DR आपके लेफ्ट साइड पे है, और CR क्रेडिट जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है। सेंटर से डबल लाइन है, और फिर दोनों तरफ सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अकाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। सिमिलरली आपकी इस तरफ भी यही लिखा हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो और अमाउंट। ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आ जाएँ, नीचे T अकाउंट दिया हुआ है जिसको हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, इन्हीं को ही करेंगे हम। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। और जो सेकंड फॉर्मेट है वो रनिंग बैलेंस है, उसको बैंक प्रिपेयर करता है। उसका पैटर्न ये है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट बराबर में होते हैं, और बैलेंस साइड में दिया हुआ था। 3 कॉलम्स बने हुए, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक है। ये साथ में बने हुए होते हैं तीनों कॉलम्स। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको समझना ज़रूरी है, लाइक पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हो एंट्रीज़ को जर्नल की और सब्सिडरी बुक की। सब्सिडरी बुक कहते हैं, सेकेंडरी बुक ये जर्नल को ही कहते हैं। ठीक है। टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, यानी जो पर्टिकुलर अकाउंट अपने T अकाउंट जिस नेम से बनाया है उसी के अंदर आपको वो एंट्रीज़ डालनी है। ठीक है। जिस नेम से अकाउंट होगा, एंट्रीज़ उसी से रिलेटेड जो होंगी उसी को ही हम डालेंगे लेजर के अंदर। ठीक है। ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले इसको कंप्लीट कर लो, यानी बैलेंस कर लो, पूरा प्रॉपर तरीके से इसको बना लो। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसके जो बैलेंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रहे होते हैं, जो आइटम्स होते हैं रिलेटेड टू टाइटल ऑफ द अकाउंट, और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस शीट में जाना होता है। ठीक है। लेकिन इसका टोटल हमें करना लाजमी ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स क्या होता है? बैलेंस का मतलब है कि आप डिफरेंस फाइंड आउट करो डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। ठीक है। इनको माइनस करो, टोटल करो, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो, इनका डिफरेंस निकालो, तो आपके पास क्या आएगा? बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स आएगा। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि या तो डेबिट साइड पे कम अमाउंट होती है, या तो कभी क्रेडिट साइड पे यानी टोटल करते हुए कम अमाउंट होती है। तो जहाँ पर कम लिखा हुआ होता है, कम टोटल होता है, वहीं पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, CD लिखते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।